हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के वैसे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। लेकिन क्या है कि ये पार्ट रहता है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का। ठीक है, तो इसके अंदर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि आपको एक मोटा 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 अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि V इक्वल्स टू आई आर पे स्टार्ट कर रहा हूँ और V इक्वल्स टू आई आर पे ही खत्म करूंगा। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जाके देख लेना, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया है। पूरे करंट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है पूरी अपनी V इक्वल्स टू आई आर पे चली है और आज का लेक्चर भी V इक्वल्स टू आई आर पे ही खत्म करूंगा, ये तुम्हारे भाई का प्रोमिस है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख भी लेना, क्योंकि छोटी सी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि आपको पता है कि मैं बताता हूँ, छोटी सी लाइन बताता हूँ, उसके ऊपर पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। बस वही चीज है, छोटी सी लाइन बताऊंगा, बस वो देख लेना और उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने 8-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई जबरदस्त ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो भाई जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपने सोल्व कर रहे हैं मॉड्यूल। ये मॉड्यूल का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन थोड़ा सा फील और ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मान ले कि मेरे पास में एक सेल है। ठीक है, इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल आर लगा हुआ है। मैं तेरे को कहूं कि मेरे को ये बता दे कि इसका ईएमएफ कितना है सेल का, तो तू क्या कहेगा कि भैया सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, इसके टर्मिनल पे जो अभी यानी कि ये खुले सर्किट में है, खुले सर्किट में तो भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका, ठीक है, टर्मिनल्स का, वही उसका क्या क्या होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। कहा भैया, तो मैंने क्या किया कि भैया सिंपल सी बात है कि एक वोल्ट मीटर लो और जोड़ दो। जोड़ते ही तेरा क्या आ जाएगा, इसके अंदर रीडिंग आएगी और मेरे को पता चल जाएगा। तो भैया इसकी क्या जरूरत पड़ी पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर की जरूरत ये पड़ी कि इसके अंदर क्या है कि ये तो तब नापेगा ना, आई जो ये तेरा ईएमएफ है, तब ये तो तब नापेगा ना जब इसके अंदर सर्किट में कोई करंट ना चल रहा हो, इस सर्किट में कोई करंट ना चल रहा हो। अगर बाई चांस इसके अंदर कोई करंट चल रहा होगा, अगर कोई करंट चल रहा होगा तो सिंपल सी बात है इस रेजिस्टेंस में भी करंट चलेगा। कहा भैया, रेजिस्टेंस में करंट चलेगा तो ये भी कुछ ना कुछ खाएगा, मान ले आई आर खा गया। कहा भैया, तो इसका मतलब क्या, तेरे को एग्जैक्ट ईएमएफ मिलेगा क्या, कि ना भैया वो तो मेरे को टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी, और वो भी मैं ऐसे नहीं कह सकता कि पूरी एग्जैक्ट मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है, तो इसका मतलब तो ईएमएफ नहीं निकाल सकता एग्जैक्ट वोल्ट मीटर से, का भैया नहीं निकाल सकता। एग्जैक्ट तो मैं तब निकालता जब ये आई है ना, इसको मैं पूरा रोक देता, तभी तो मैं कहता हूं कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या लेते हैं, हाई लेते हैं, और आइडियल कंडीशन में क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी आई नहीं चलेगी, आई नहीं चलेगी तो पोटेंशियोमीटर अपने वोल्ट मीटर क्या करेगा, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल नापेगा। करंट कुछ चल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, तो जो रीडिंग आएगी वो मेरे को क्या मिलेगी, ईएमएफ के इक्वल मिलेगी। लेकिन भैया ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट कभी पॉसिबल नहीं होता रेजिस्टेंस, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो करंट चलती है, और कुछ ना कुछ करंट चलती है तो ये कुछ ना कुछ खा जाता है। खा जाता है तो भैया इनके ऊपर टर्मिनल्स में जो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम मिलता है। तो सिंपल सी बात है ये मेजर भी थोड़ा सा कम करेगा। कहा भैया बात मेरे को समझ में आ गई। तो भैया पोटेंशियोमीटर में क्या होता है बताता हूं। अब जो तेरा पोटेंशियोमीटर है ना, वो क्या होता है, वो इस टाइप से होता है, देख। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक ऐसी ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जैसे ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया क्या, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया ई का। ठीक है, इसके साथ में रेजिस्टेंस लगाना है तो लगा दे, नहीं लगाना है तो मत लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को सोल्व करवा दूं। यहां पे लगा होता है एक वायर। ठीक है, लंबा तार लगा होता है। पहला पहला जो पहला स्टेप है ना, जो पहला जो ध्यान देने वाला स्टेप है वो यही है। ठीक है, तो ये बता, ये जो तार होगा,
क्या इसका कोई रेजिस्टेंस आर होगा? हाँ भैया आर होगा। क्या इसकी कोई लेंथ होगी? हाँ भैया लेंथ होगी एल। ठीक है, तू ये बता दे, अभी तेरे पास में यहाँ पे कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मैं इग्नोर मार रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस को। इंटरनल रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐड करेगा तो मैं तेरे को बताऊंगा कैसे डील करना, और तू अपने आप ही कर लेगा, बस तू एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले। तो ये बता कि तेरे को नहीं लगता कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल रहेगा? कि सिंपल सी बात है भैया, ई रहेगा। ई रहेगा तो तेरे को नहीं लगता कि यहां से लेकर और यहां तक जो पोटेंशियल रहेगा वो भी क्या रहेगा? ई रहेगा। कहा भैया ई रहेगा। तो ये जो वायर होता है ना, ये होता है फिक्स लेंथ का। ठीक है, इसकी मतलब नॉर्मली 4 मीटर भी ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो 4 मीटर लेते हैं, बाकी 10 मीटर तक भी लंबा ले लेते हैं इस वायर को। तो भैया लंबा लेने का मतलब, क्योंकि बताता हूं इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि देख, इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है? ई। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं यूनिट लेंथ का निकालूं कि यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल है, तो तू यही कहेगा कि भैया, अगर इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया, सिंपल सी बात है, ई बाय एल हो जाएगा। यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है उसी को बोलते हैं कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो कितना होगा? सिंपल सी बात है कि एल लेंथ के ऊपर ई है, तो सिंपल सी बात है यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? ई बाय एल हो जाएगा। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। अब ये बता कि जैसे कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ये यानी कि मान ले कि पहले चेंज आ रहा था, यहाँ पे 1 का चेंज आया, मान ले यहाँ पे पोटेंशियल है 2। मान ले कि ये कितने का है? मान ले कि ये 10 वोल्ट का है। कितने का है? 10 वोल्ट का है। ठीक है, इसका ईएमएफ कितना? 10 है। तो देख, यहां से यहां तक आया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 मान ले, ये ले, ऐसा है। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई सेल देखना है कि मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो तेरे को पता है ना कि अगर मैं यहां पे टच करूंगा, ठीक है, मान ले कि मैं यहां पे पोटेंशियल देखूंगा तो मेरे को 2 आएगा, और अगर मैंने थोड़ा सा भी हिलाया इसको, मतलब जोकी को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, तो यहां पे टच करूंगा तो वो 3 पे आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा सोच की लंबा तार होता, ये ऐसे लंबा होता, तो ये गैप भी तो ज्यादा होता, ये गैप भी तो ज्यादा होता, तो मेरे को जो रीडिंग्स मिलती ना, वो एक्यूरेट मिलती है ना। तो रीडिंग क्या मिलती मेरे को? एक्यूरेट मिलती। यानी कि ज्यादा सही कौन सा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होनी चाहिए, तो सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, यानी कि यूनिट लेंथ पे चेंज आने वाला पोटेंशियल कम। पहले यहां से यहां तक आने में 1 का चेंज आ रहा था, अब जब मैंने वायर लंबा ले लिया तो इतना सा चलने में सिर्फ 0.5 पे चेंज आ रहा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं समझ गया। ठीक है, अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, बस इतना याद रखो कि ठीक है भैया, हो गया। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं कि ये तो लूप हो गया, कहा भैया, इसके साथ में मैं एक अटैच करता हूं एक और सेल, ठीक है भैया, और इस सेल के साथ में अटैच करता हूं क्या? गैल्वेनोमीटर, और ये अपनी जोकी, फिजिक्स वाली जोकी, ठीक है भैया। ये मैं ले लेता हूं ई, ये मेरा ई था, ये मैं ई डैश ले लेता हूं। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मैं इस जोकी को कहीं भी टच करवाऊंगा, कहीं भी टच करवाऊंगा, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर एक करंट निकलेगा, करंट दौड़ेगा किसके अंदर से? जी से। जी क्या बताएगा मेरे को? कि इसके करंट की डायरेक्शन बताएगा और करंट बताएगा। अगर इसके अंदर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब करंट चल रहा है। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे टच किया, मेरे को पता चला कि चल रहा है, इसके अंदर करंट आ रहा है, तो मेरे को इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिला, एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे इसके अंदर रीडिंग आ गई 0। 0 आ गई, मतलब कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। या मैं ऐसे कहूं कि इसका और इसका तो सेम ही था, इसका और इसका भी सेम कर दिया मैंने, उल्टा लगा दिया। ठीक है, तो इसका और इसका भी मैंने सेम कर दिया।
सेम कर दिया तो सिंपल सी बात है कि अब जैसे सेम करूंगा ना वैसे क्या हो जाएगा, इसका मैं कहूंगा कि करंट जीरो आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर हो गया और इसका तो बराबर था ही। कहा हाँ भैया, तो इसका मतलब तेरे को नहीं लगता कि इतने वायर पे जितना पोटेंशियल होगा, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जितना इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। कहा हाँ भैया, तो इस पे पोटेंशियल कितना है भैया, इस पे तो ई डैश है, वेरी गुड। और इस पे भैया यूनिट लेंथ पे कितनी है, मान ले कि ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ थी मान ले तेरी, ये लेंथ मान ले तू वाई लेंथ मान ले, ठीक है। तो तू क्या कहेगा कि भैया सिंपल सी बात है, यूनिट लेंथ पे कितना है, कितना है कि भैया यूनिट लेंथ पे है इतने पे कितना पोटेंशियल होगा, तो तू बोलेगा भैया ई बाय एल तो यूनिट पे है तो वाई लेंथ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाई कर दूंगा। अब दोनों बराबर है, कहा भैया, तो इसका मतलब तेरा ई डैश किसके बराबर आ जाएगा, ई बाय एल इंटू वाई। ई बाय एल इक्वल्स टू क्या होता है तेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी एक्स, जो कि सेम रहता है, तो मैं क्या कहूंगा ई डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक तेरे को समझ में आया होगा, क्या कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। इसके आगे की जो कहानी है वो अपने क्वेश्चंस में सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देख सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 103 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में ना मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर पोटेंशियोमीटर के अंदर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको मैंने अटैच किया टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक है, देख ये बोल रहा है कि ये मेरे पास में पोटेंशियोमीटर था, ये मेरे पास में सेल, ये मेरे पास में क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका क्या बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताना है, बैलेंस लेंथ क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, देख तेरे को नहीं लगता क्या कि ये सेल था ई, ठीक है, और यहां पे ये बोल रहा है कि मैंने एक सेल और ऐड किया, ठीक है, और इसको जैसे ही मैंने टच किया तो मेरे पास में लेंथ जो मिली वो मेरे को मिली कितनी, एल मिली, कितनी मिली, एल, बैलेंस हो गई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है गैल्वेनोमीटर है तो इसका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ठीक है भैया, तो तू ये बता दे कि इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, तो अभी क्या इस लूप में कोई करंट चल रहा है क्या, कि भैया इस लूप में कोई करंट नहीं चल रहा, ठीक है, करंट नहीं चल रहा, तो क्या इस पे कोई ड्रॉप होगा, क्या इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई ड्रॉप होगा, कि भैया कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है इसके ऊपर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा, इस पे होगा, और वो ईएमएफ के बराबर होगा। इसका मतलब कि इसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ कितना है, मैं कहूंगा कि E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट ले लेता हूं मैं x, ठीक है, मेरे को नहीं पता कितनी है लेकिन मेरे को पता है फिक्स रहेगी, मैं x ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा E इंटू एक्स इंटू एल आ जाएगा। कहा भैया आ गया। अब ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया सेकंड के अंदर क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है जैसे कि ये मेरे पास में, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, और ये मेरे पास में सेल हो गया, ठीक है, और ये बोल रहा है इस सेल को ना मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मैंने अलग से कितने का लगाया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने 2 ओम का, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगाते ही जब मैंने इसको टच किया ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को, जब यहाँ पे यानी कि गैल्वेनोमीटर पे जीरो मिला, तो ये जो लेंथ मिली मेरे को, ये मिली L/2, कितनी मिली, L/2, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी था। तो अब ये बता कि जैसे ही तूने इसको टच किया तो क्या इसमें करंट चलेगा, कहा भैया, अब तो इसका ना इसका जो मतलब लूप है ना वो बंद है, ये देख कि यहां से ऐसे करंट चलेगा, यहां से ऐसे करंट चलेगा, कहा भैया चलेगा। तो इसका मतलब अब जो बैलेंस आई है, जो तेरे को बैलेंस हुई है, वो क्या हुई है, वो ईएमएफ बैलेंस हुआ है या टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस हुई है, का भैया वो मेरी ना टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस हुई है, मेरे को पता है कि यहां से आए तो ये क्या कर रहा है, ये तो जीरो है,
ठीक है। और यहाँ पे इसका पोटेंशियल नापेगा ये, यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप भी हुआ होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होकर बाद में जो अपने को वोल्टेज मिलती है उसी को बोलता हूं मैं क्या, टर्मिनल है वोल्टेज। पुरानी क्लास में अच्छे से समझाया है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कहा हाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता, और मैंने तेरे को बताया था कि जब तू ई लिखता है तो तेरे को क्या लिखना पड़ता है, कि भैया ई लिखता हूं ना तो मैं लिखता हूं आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड करता हूं। लेकिन जब मैं टर्मिनल वोल्टेज लेता हूं तो मैं सिर्फ किसको इंक्लूड करता हूं, एक्सटर्नल को यूज करता हूं, यानी कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर यूज करूंगा। कहा हाँ भैया। तो देख, तेरे को नहीं लगता क्या कि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो है वो संतुष्ट हुई है, यानी बैलेंस हुई है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V जो है इसका वो इसके इक्वल रह जाएगा, यानी कि X इंटू एल बाई टू के इक्वल हो जाएगा। कहा हाँ भैया। दोनों को डिवाइड कर दे, देख कि v इक्वल्स टू एक्स इंटू एल बाई टू। कहा दोनों को डिवाइड कर दे, x से x मर गया, l से l मर गया, यानी तेरे पास में e बाई वी इक्वल्स टू कितना आ गया, देख इसको पलट के चढ़ा दे तो आ जाएगा 2/। कहा भैया e को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या भैया e को आपने मेरे को बताया, e को लिख सकता हूँ i इंटू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन में v को क्या लिख सकता हूँ, कि भैया i इंटू कैपिटल आर लिख सकता हूँ। i से i मर गया, ये हो गया, इधर उधर कर दे कितना आ जाएगा, कि भैया r प्लस आर इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास में 2। और ये कितना है मेरे पास में, कि भैया ये मेरे पास में जो दे रखा है ना वो दे रखा है 2 दे रखा है। क्या कुछ गलत किया क्या? मेरे को लगता है कुछ गलत हुआ, गड़बड़ हुआ कुछ। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कुछ ना कुछ। एल बाई टू नहीं सही तो है, तो ये क्या आ जाएगा 2r। हाँ भैया, इसका मतलब कि r इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 2r माइनस आर, यानी कि r बराबर आ गया किसके, कैपिटल R के। और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना आएगा तुम्हारा 2 ओम आएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, तो आंसर चला जाएगा सेकंड। ठीक है, क्या किया है ध्यान से देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। दोबारा से बता देता हूं कि जब मेरा सर्किट खुला था तब सिंपल सी बात है इसमें से कोई भी करंट पास आउट नहीं हो रहा था, तो मेरी संतुष्ट हुई क्या, ईएमएफ संतुष्ट हुआ किससे, कि भैया इतनी लेंथ पे मैंने बोला यूनिट लेंथ पे एक्स है तो एल पे कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एल। और यहाँ पे जब मैंने इसके अंदर लगा दिया क्या, जब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, तो भैया जब आपने यहाँ पे लगा दिया क्या रेजिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है इसमें करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा तो यहाँ पे क्या संतुष्ट होगी, का भैया वी संतुष्ट होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड किया, इक्वेशन आ गई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, का भैया मेरे को दे रखा है क्या, मेरे को दे रखा है एक डायग्राम। ये मेरे पास में क्या है, एक ऐसा सा कुछ है, और मैंने यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर रखी है। ठीक है, और ये मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने लगा रखी है क्या, स्विच लगा रखा है मैंने यहाँ पे। और ये बोल रहा है कि जब मैंने इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये यहाँ पे तुम्हारा J है, और ये तुम्हारा क्या है, J डैश है, ऐसे है, ये थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास में ना सिंपल सी बात है कि जो, अच्छा ये भी दे रखे हैं, ये ए दे रखा है, ये J डैश J, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, B दे रखा है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या दे रखा है, C, ये C दे रखा है, और ये C डैश दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भैया ये जो है, जो AJ है ना वो तो है 60, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ है 60 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, और जब S ओपन है तब, कि S ओपन है लगाया नहीं हुआ तब। ठीक है, और जब मैंने S को क्लोज कर दिया ना तब फिर
और ये जो रेजिस्टेंस है वैल्यू ऑफ आर वो कितनी है 5 ओम है, ये 5 ओम दे रखी है, तब जो लेंथ मिलती है ए और जे डैश वो मिलती है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मिलती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो सेल का, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया। देख सिंपल सी बात, वापस से इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं मान लूं, क्योंकि ये मेरे को दे नहीं रखा लेकिन मेरे को पता है कि इक्वल रहेगी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेता हूं मैं एक्स। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मान ली एक्स। तो सिंपल सी बात है कि जब ये स्विच बंद है, ये इतना पार्ट है ही नहीं, हटा दो, जब स्विच बंद है तो सॉरी खुला तो कहा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे अगर यहाँ पे बना रखा है इसने, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बना रखा है, गैल्वेनोमीटर को टच करवाया, जीरो आया, इसका मतलब कि कोई भी करंट पास आउट नहीं हो रही, कोई भी करंट पास आउट नहीं हो रही, इसका मतलब कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल सेम। ठीक है, पोटेंशियल सेम, तो इनका तो सेम था ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया यहां से लेकर यहां तक तार पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो भैया लेंथ है 60 सेंटीमीटर, यानी कि x इंटू 60 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या पोटेंशियल, किसका, वायर का आ जाएगा। कहा भैया, और यही पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इसके ईएमएफ के। तो मैं ऐसे लिख दूं कि ईएमएफ ऑफ सी सेल इसका कितना हो जाएगा, तो भैया x इंटू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहा अब जब तूने इसको बंद कर दिया तो क्या इसके अंदर करंट दौड़ेगा, कहा भैया करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर ड्रॉप भी होगा, कहा भैया होगा। तो अब जो बैलेंस करेगा वो किसको बैलेंस करेगा, का भैया टर्मिनल वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज को तो क्या लिखेगा, कि भैया इसकी टर्मिनल वोल्टेज लिखूंगा V इक्वल्स टू हमेशा IR लेता हूं, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, अभी मैं सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो मैं सिंपल सी बात है कि मेरा यहाँ पे टच होता है, इसका मतलब इसका और इसका यानी कि सेम रहेगा पोटेंशियल। तो मैं क्या कहूंगा कि V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कि भैया x इंटू 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी गुड, इसको उठा के यहाँ पे लिया, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि भैया x इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड कर दो, x से x मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, एक जीरो से एक जीरो मर गई। कहा भैया, अब देख E को तू क्या लिख सकता है, तो भैया जब आपने मेरे को बताया था E इक्वल्स टू होता तो IR ही है, लेकिन मैं जब E को लिखता हूं तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को भी साथ में लिखता हूं टोटल रेजिस्टेंस के, यानी कि I प्लस R। और जब V लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, तो भैया जब V लिखता हूं ना, तब मेरे को फिर क्या है कि इसको नहीं लेना पड़ता, मैं सिर्फ इसको लेता हूं और बाहर के रेजिस्टेंस को लेता हूं, यानी कि I इंटू R हो जाएगा। कहा भैया, तो बस वैल्यू पुट कर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहीं पे कर दो, देख यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, तो ये मर गया, कहा तो इसको उठा के लिया, क्या आ जाएगा, R प्लस R अपॉन में कैपिटल R इक्वल्स टू 6/5। कहा इधर उधर कर दे तो कितना आ जाएगा, 5 स्मॉल r प्लस 5 कैपिटल R बराबर 6 कैपिटल R। कहा तो इसको ले गया 5R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R, तो कितना आ जाएगा R इक्वल्स टू R/5। R की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो सिंपल सी बात है 5/5 मर गया, कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी भाई, करना कुछ नहीं है, बस इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है लगभग क्वेश्चन, ठीक है, या फिर सेल का कंपैरिजन करवाता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 105, देखो थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आराम से बता दूंगा। ठीक है, 105 में क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर मैंने टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड एट डिस्टेंस, ठीक है, 52 सेंटीमीटर ऑन द वायर, ठीक है, 5 ओम का शंट लगा देता हूं जब सेल पे, तो मेरी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर पे आ जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। देख वही सेम चीज ऐसे था, ये मेरे पास में सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये मेरी जोकी और ये मेरा आर सॉरी जी। ठीक है, तो ये बोल रहा है सिंपल सी बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स मान लू, कहा भैया मान लो, सिंपल सी बात है, ये लेंथ कितनी बोल रहा है,
कि भैया 50 सेंटीमीटर बोल रहा है। वेरी गुड। तो ये बता कि इसके अंदर अभी कोई करंट चलेगा का भैया नहीं चलेगा। इसका मतलब जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगी भैया। कितनी होगी कि भैया x इंटू 50 सेंटीमीटर। वेरी गुड। जब मैंने इसके साथ में एक शंट लगा दिया ऐसे, ठीक है, कितने ओम का लगाया, 5 ओम का लगाया मैंने, 5 ओम का शंट लगा दिया, ठीक है। तो अब बता क्या इसके अंदर करंट चलेगा कि भैया बिल्कुल चलेगा। इसका मतलब अब जो बैलेंस होगी वो क्या होगी कि भैया वो वी होगी। वी होगी तो कितने से हो रहा है, वो बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर पे आ गया। जब ये कंडीशन करूंगा तो ये कितने पे आ गया, आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है। तो इसका मतलब वी कितना आ गया तो भैया x इंटू 40 सेंटीमीटर। वेरी गुड। दोनों को डिवाइड कर दे, मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, जीरो से जीरो। कहा ई के अंदर कैसे लिखूंगा कि भैया आई इंटू आर प्लस आर लिखूंगा, और वी को क्या लिखूंगा कि भैया आई इंटू आर लिखूंगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना था 5/4। तो कितना आ जाएगा 5/4। आई से आई मर गया, इधर उधर कर दे, कितना आ जाएगा 4r प्लस 4 कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 आर आ जाएगा। उसको उठा के इधर ले गया तो क्या आ जाएगा 4r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा r, और r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा r/4। यही आ रहा है, हाँ। तो r/4 यानी कि r कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 आ रहा है आंसर। ओहो 52 सेंटीमीटर है भाई। चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर इसको 52 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। मैंने 50 करके सोल्व कर दिया, इसको 52 ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा आंसर, ये आएगा 1.25 ओम, ठीक है, इतना आएगा इसका, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे 52 ले लेना, यहाँ पे 52 ले लेना, ठीक है, यहाँ पे 52 ले लेना, तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 1.5, यानी फोर्थ आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। बस सारे ऐसे नॉर्मल से इक्वेशन होते हैं पोटेंशियोमीटर के। अगर फॉर्मूले याद करने बैठोगे ना तो बहुत इसके अंदर अजीब सा हो जाता है, लेकिन फॉर्मूले के बिना भी इसके इक्वेशन बनते हैं, ठीक है, और आपके सामने बन भी रहे हैं। क्या बोल रहा है 106, बोल रहा है भैया पोटेंशियोमीटर वायर है मेरे पास में, और रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है, और जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, ये मेरे पास में ये है, और ये मेरे पास में पोटेंशियोमीटर का वायर है। कितना लंबा है भैया, तो भैया 10 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, 10 मीटर लंबा वायर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है भैया 40 ओम, ठीक है, 40 ओम का रेजिस्टेंस है, और कनेक्टेड, ठीक है, और कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से जिसका है 760, यहाँ पे लगा दूं क्या 760 का, 760 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और बैटरी का ईएमएफ दे रखा है मेरे को 2 वोल्ट, ठीक है। और बोल रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दो। आल ले भैया जी, आल ले। अब क्या होगा भैया जी, क्या होगा, सिंपल सी बात है, तेरे को तो इस तार का रेजिस्टेंस, तेरे को तार का पोटेंशियल निकालना है। कहा हाँ भैया, और तार का पोटेंशियल आते ही तो उसको डिवाइड कर देना 10 से, क्योंकि यूनिट लेंथ का निकालना है। कहा हाँ भैया, तो बस। क्या तू इसमें करंट निकाल सकता है, कहा हाँ भैया, कि मेरे को ईएमएफ दे रखा है, तो ईएमएफ दे रखा है तो क्या होता है E इक्वल्स टू आई आर, आर टोटल होता है ना। कहा भैया, तो आर कितना हो जाएगा भैया, ये वाला आर प्लस ये वाला आर, इसका आर कहा, तो कितना हो जाएगा, ई कितना है का भैया 2 है, इक्वल्स टू आई इंटू आर कितना है भैया 760 प्लस 40, यानी कि कितना 800 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया। तो आई आ गई मेरे पास में कितनी 1/400 आ गई। वेरी गुड। अब ये बता इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल सकता है, कहा भैया करंट कितनी है का भैया इतनी है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल कितना आएगा तो भैया ये खा जाएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर खा जाएगा। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, आई कितनी है, पोटेंशियल निकालना है मेरे को इसके ऊपर, तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आई आर। तो आई कितना है तो भैया 1/400 है, इंटू आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है तो भैया आर इसका 40 है, तो मैं ये ले 40, ये मर गया, कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 आ गया। कहा भैया, ये तो पोटेंशियल आ रहा है तेरा यहां से लेकर यहां तक, तेरे को निकालना है यूनिट लेंथ का, वही तो होता है ग्रेडियंट। क्या होती है तो भैया ग्रेडियंट होती है V/L या फिर E/L, लेकिन यहाँ पे V/L आएगी, यानी कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा। कहाँ, तो इस पे पोटेंशियल कितना है का भैया 1/10 है, तो 1/10, और लेंथ भी कितनी है का भैया 10, तो डिवाइड बाय 10, यानी कि नीचे 10। कहाँ,
तो कितना आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई 10⁻², मीटर पर वोल्ट। कितना आ जाएगा, 10⁻², वोल्ट। अरे अरे वोल्ट पर मीटर हो गई, वोल्ट पर मीटर। तो कितना आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, मजा आया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी चीजें करवा चुका हूं मैं, इसलिए इतना फास्ट भगवा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है कि भैया 6 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड है विद टर्मिनल्स पे, ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर है मेरे पास में। ठीक है भैया, 6 वोल्ट की बैटरी, ये 3 मीटर लंबा तार, 3 मीटर लंबा तार, 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और यूनिफॉर्म थिकनेस है, 100 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो भैया R इक्वल्स टू 100 ओम दे रखा है, वेरी गुड। ठीक है, और क्या देखा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द वायर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो भैया 50 सेंटीमीटर पे मेरे को बीच के अंदर, यानी कि इतनी डिस्टेंस के अंदर मेरे को क्या बताना है, मेरे को 50 सेंटीमीटर पे मेरे को क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यार सिंपल सी बात है, देख देख देख, तो क्या इसके अंदर पूरे तार के अंदर तो निकाल सकता है क्या करंट, कैसे निकालेगा कि भैया I इक्वल्स टू वी बाई आर। कहा, तो I इक्वल्स टू वी कितना है कि भैया 6, R कितना है कि भैया R मेरे को दे रखा 100, ये ले आ गया कहा भैया, आई आ गया कहा इसके ऊपर। अरे यार ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस है कहा, तो पूरा पूरा 6 का 6 इसी पे तो रहेगा, कहा भैया 6 रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि x कितनी आएगी, x कितनी आएगी, तो भैया 3 मीटर लेंथ पे 6 है। ठीक है, 3 मीटर पे 6 है, तो इसका मतलब 6/3 आ जाएगा यूनिट लेंथ पे। कहा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ गया कितने पे, 1 मीटर पे, है ना। तेरे को कितने पे निकालना है, 50 सेंटीमीटर पे। तो मैं कहूंगा कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर कितना है, का भैया 100 सेंटीमीटर पर 2 है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा का भैया 2/100 होगा। कहा, तेरे को निकालना है 50 पे, तो मल्टीप्लाई 50। कहा, तो ये ले, ये अरे ये ले, इसको काटूंगा इससे, तो आ जाएगा 2, 2 से 2 मर जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, इसका और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसके बाद में भैया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये बोल रहा है कि कैसे यूज करते हैं, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, करंट निकालने में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, करंट निकालने में भी यूज करते हैं, जो वहां पे अपने आया था ना, याद करो, जब V आ गई मेरे पास में और E आ गया, तो वहां से मैं करंट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे इसको करंट निकालने में भी यूज करते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो अपने निकाल ही रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा फोर्थ आंसर 108 का। ठीक है, 108 का फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है कि भैया जो लेंथ है ना, पोटेंशियोमीटर जो वायर होता है उसकी लेंथ को अपने क्या करते हैं, लॉन्ग और यूनिफॉर्म का अचीव टू अचीव, यानी कि क्यों रखते हैं उसको, लेंथ को लंबा रखते हैं और डायमीटर को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो भैया सिंपल सी बात है कि यूनिफॉर्म और पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म और लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट को रखने के लिए कि x इक्वल्स टू क्या होती है, V बाय एल। ठीक है, अगर तेरा तार ऊपर नीचे होगा, सिंपल सी बात है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। कहा भैया, तो लेंथ के साथ में तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां पे R। कहा भैया, तो वो तो तभी होगा ना जब ये तेरा यूनिफॉर्म होगा। कहा, और ये यूनिफॉर्म होगा तभी तो ये यूनिफॉर्म होगी। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि मैं कहता हूं कि तार को लंबा क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि इसके ऊपर एक तो ग्रेडियंट क्या हो जाए, लंबा तार तो ग्रेडियंट लेस। ठीक है, और दूसरा क्या हो, इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म बनी रहे। ठीक है, इसके लिए होता है, तो यूनिफॉर्म एंड लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए लेते हैं, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक बैटरी है मेरे पास में, बैलेंस करती है किस पे, 55 सेंटीमीटर लेंथ पे, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर के। और जब मैंने रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम को कनेक्ट कर दिया पैरेलल ऑफ द बैटरी, तो बैलेंस होता है 50 पे। तो लेंथ बता दो, किसकी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बता दो कि कितनी है। अहं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है यार। वही सेम क्वेश्चन आ गया यार, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन एक और करवाता हूं मैं तुमको, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा अच्छा सा। ये 2 वोल्ट का है, और यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्ट कर रखा है, और ये लो भैया, ये आर, ये ई, ठीक है। और ये तार जो दे रखा है वो 1 मीटर का दे रखा है, ठीक है। और ये जो है वो 10 हम तो बाद में कनेक्ट किया है, और ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स मान लू का, मान लो भैया कितने पे कनेक्ट हुआ। सबसे पहले ऐसे करूंगा तो मैं ई होगा का, हाँ भैया, तो ई इंटू एक्स इंटू कितने पे संतुष्ट हुआ, कितने पे संतुष्ट हुआ का भैया, ये 55 पे संतुष्ट हुआ, तो ये ले 55 सेंटीमीटर। और जब इसके अंदर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो आएगा वी। तो वी कितने पे संतुष्ट हो रहा है, एक्स इंटू 50 पे हो रहा है भैया। डिवाइड कर दूंगा, एक्स एक्स मर जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ई को लिखूंगा आई इंटू आर प्लस आर, यानी आर प्लस आर अपॉन में आर इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 आर प्लस 10 कैपिटल आर इक्वल्स टू 11 आर, तो इसको ले जाऊंगा तो 10 आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आर, और यहाँ पे लेके जाऊंगा तो आर इक्वल्स टू आर बाय 10, और आर की वैल्यू 10 थी, तो 10/10 यानी कि मर गया, कितना आ गया, 1 ओम आ गया। आंसर आ जाएगा 1 ओम, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बस और तो यार कुछ है नहीं इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन ये और देख लो, एक क्वेश्चन ये और देख लो, एक क्वेश्चन ये और देख लो, कि थोड़ा सा तुमको कंपैरिजन करना आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है कितना, 115, नहीं 114 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है मेरे पास में, एक ये है, इसका रेजिस्टेंस भी है। अरे यार सेम चीज बना रखी है यार, ये E1 दे रखा है, और ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे बैलेंस होता है, ठीक है। और ये जो है E2, ये E2 है, ये बैलेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूछता है कि बताओ दोनों सेल का कंपैरिजन करो कि कौन सा सेल, किसकी ईएमएफ ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ भी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है, यानी कि इसकी ई, तो ये एल ले लू। तुमको नहीं लगता कि ये जो बैलेंस करेगी इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स, तो तुमको नहीं लगता कि E1 बराबर क्या आएगा, एक्स इंटू L1 का, हाँ भैया। और E2 क्या आएगी, तो भैया E2 आएगी एक्स इंटू L2, ये L2 का, हाँ भैया। डिवाइड कर देता हूं, एक्स एक्स मर गया, यानी कि E1 अपॉन में E2 का रेशियो क्या आएगा, L1 अपॉन में L2 आएगा, हाँ भैया। अब बता कि L1 अपॉन में L2 का रेशियो ज्यादा है या कम है एक से, का भैया L1 और L2 का, जिसकी सिंपल सी बात है ना कि जिसकी L ज्यादा उसका E भी ज्यादा, और जिसकी L कम उसका E भी कम। देख L1 क्या है, L1 भैया कम है, तो सिंपल सी बात है E1 कम होगा, तो मैं कहूंगा E1 कम होगा किससे, E2 से, ठीक है। यहां से भी देख सकते हो कि भैया यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है ना L1 अपॉन में L2 का, वो एक से छोटा आ रहा है, तो सिंपल सी बात है इनका भी एक से छोटा आएगा, एक से छोटा आएगा, इसका मतलब क्या है कि E2 बड़ा है E1 से, ठीक है। तो ऐसे कंपेरिजन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई थिंक भाई मजा आया होगा चैप्टर के अंदर, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने कहा V इक्वल्स टू आई आर पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और V इक्वल्स टू आई आर पे खत्म करूंगा, और मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी कोई भी डाउट वगैरह हो तो भैया आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो के अंदर मजा आया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। और नेक्स्ट अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको अपने मूविंग चार्ज जो होता है उसके अंदर मतलब इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो
भैया वो चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है, कल से ही वीडियो आएगी, अब वीडियो रेगुलर आएगी। ठीक है, तो भैया ध्यान से पढ़ो, लगे रहो। अब जो टाइम आया है, ठीक है, वो टाइम भाई ये है कि मतलब बिल्कुल मेहनत करने वाला टाइम है, इसको खराब मत करना। मैं पहले हमेशा से बोलता हूँ, जिसकी जनवरी बिगड़ गई उसका सिलेक्शन भी बिगड़ गया भाई। ठीक है, तो अपनी जनवरी ना बिगाड़ना, अभी से स्टार्ट कर दो, टेस्ट भी दो अच्छे से। ठीक है, और रिवीजन भी स्टार्ट करो। अभी जो टाइम है ये है आपका, जैसे कि मैंने उस टाइम पहले, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको ज्ञान दिया था। मैंने कहा कि जो शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम होता है वो स्टार्टिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो टाइम आया है, ये टाइम आया है किसका, शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, तो भाई जितने भी चैप्टर अब तक, मतलब जितने भी चैप्टर है वो आपने एक चैप्टर को कम से कम दो दो तीन तीन बार, चार चार बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चार चार पांच पांच बार पढ़ लिया है ना, तो अब उसके क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, और जो बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो आपके नोट्स हैं वो अच्छे से करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, और एक चीज, हाँ भाई, जो ना देखो कि मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि कई कई ना, मेरे पास में कई स्टूडेंट का मैसेज आया कि उनका कैटेगरी कोटा रहता है ना, कैटेगरी का कोटा रहता है, और वो कहता है कि भैया मैं क्या करूं, कि मतलब मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। देखो ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, और जो जिन्होंने पढ़ा है ना वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, वो वैसे ही चलना। ठीक है, तो जो भाई जिसको ऐसा लगता है ना कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बायोलॉजी तो उसने पढ़ी ही होगी, है ना। और क्या है, कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, यानी एससी या एसटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है कि 550 स्कोर के ऊपर आपको कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाता है ना। तो बस सिंपल सी बात है कि सबसे पहले बायोलॉजी पे फोकस करो, बायोलॉजी को ऐसा तैयार करो कि तुम्हारे कम से कम 350 आ जाए। ठीक है, उसके बाद में तैयार करो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक जो है ना, ऑर्गेनिक को प्रिपेयर करो, क्योंकि ऑर्गेनिक के लगभग आपके 10 से ऊपर क्वेश्चन आते हैं और 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट मानू तो यही मान लो कि 15 का आंकड़ा रहता है ना, 14 15 13, अगर किस्मत अच्छी हो तो कई बार 16 17 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि भैया जितना आपको आता है ना, अगर ऑर्गेनिक आपको आती है तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, और 15 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप वही बात है कि 2 या 3 मिनट में उड़ा दोगे पूरा पूरा 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फायदा रहता है ऑर्गेनिक का, तो भैया ऑर्गेनिक कर लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 15 क्वेश्चन भी आता है तो 15 चौके 60, या 50 नंबर भी मानो। ठीक है, तो 350 वहां से ले लोगे, और 50 नंबर ऑर्गेनिक दे देगी आपको, तो कितने हो गए, 400। 400 के बाद में अगर मैं बात करूं कि आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक में आप तैयार कर सकते हो कौन कौन से, कि भैया जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये चैप्टर हल्के चैप्टर हैं, इनको तैयार कर सकते हो, कम से कम 3 4 क्वेश्चन ये चैप्टर दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये मान के चलो कि कम से कम 60 से 70 नंबर का जुगाड़ ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि इतना ही करोगे, कुछ तो कुछ, वही बात है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह है इसको भी कुछ ना कुछ तो करोगे ही, है ना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा उसमें से, है ना। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये सब मिला के आपका 100 नंबर का जुगाड़ हो जाता है किससे, केमिस्ट्री से। ठीक है, तो 350 उधर, 100 इधर, तो कितने हो गए, 450। और उसके बाद में जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ जो अपनी अपनी वीडियो है एलन के, जो मैं मॉड्यूल सोल्व करवा रहा हूँ वो अच्छे से सोल्व कर लो। ठीक है, और जो 10 साल के पीवाईक्यूज है वो लगा के चले जाना, आपके आराम से 100 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, गारंटी है भाई। ठीक है, तो इतना कर लो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इतना करने के लिए भी बहुत, वो कहता है ना कि एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, बिना एफर्ट्स कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो कैटेगरी के बंदे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो बंदे हैं वो इस झमेले में मत पड़ना भाई। ठीक है, बहुत गंदी स्ट्रेटेजी है, कहीं ऐसा ना हो कि वही बात है कि कहीं सिलेक्शन के अंदर हो आप और अपना सिलेक्शन बिगाड़ के चले जाओ इस स्ट्रेटेजी के चक्कर में, है ना। तो ये उसी के लिए है कि भैया डूबते हुए को तिनके का सहारा, कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जीरो लेवल पे है, और अगर नहीं पढ़ा तो सिंपल सी बात है सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो वही बात है कि एक चांस तू ये इस स्ट्रेटेजी के साथ में ले सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छी लगी हो बात तो भैया मेरे को कमेंट करके बताना, मेरी वीडियो को थोड़ा सा पुश मिलता है। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।